तो गाइज़ आई होप आप समझ पाए होंगे कल जो चीज़ें आपको बताई थी। देखो, मैंने आपको दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अलग चीज़ें बताई थी, ठीक है। दोनों में ही चीज़ें बिल्कुल अलग बताई थी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जो है कल एक्चुअली में मैं खुद भी क्लियर नहीं था कि मार्केट में क्या हो सकता, बट देखो जो प्राइस एक्शन था मैंने आपको वही बताया और एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ। ये अगर हम लेवल्स को फॉलो करते हैं तो मार्केट आपको पैसा देगा, भले ही व्यू मार्केट में कैसा भी क्यों ना हो। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट में ये बंद होते टाइम ये जो सेलिंग आई है ना, ये सेलिंग मार्केट को नीचे ले जाने के लिए नहीं आई है। एग्जैक्टली आज वही चीज़ हुई। अब आप लोग इस लेवल की कल की वीडियो देखना और ये देखना कि मैंने आपको यही लेवल क्यों बताया कल के दिन पे। क्यों? देखो, अगर आप यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रही है और मैंने आपको इतने पास का लेवल दे दिया और उस लेवल ने एग्जैक्टली इतने सही तरीके से क्यों काम किया, ठीक है। इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो आज प्राइस एक्शन में और सीखने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो कि क्यों ये लेवल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो, अभी आप ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है कि एक आपका एक इंडेक्स नीचे जा रहा है और दूसरा ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन बन रहा था क्या, नीचे का, और निफ्टी में प्राइस एक्शन, निफ्टी में जो ट्रैपिंग हुई थी वो ये इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट आज के दिन पे ऊपर जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग तो आई, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन है ही नहीं कि वो मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जा पाए, ठीक है। इसलिए मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आई सुबह सुबह के टाइम पे एंड उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्राइस को देखना जानते हो, आप प्राइस को देखना समझ चुके हो, तो आपके लिए फिर सर मार्केट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसा कल मैंने आपको बोला था कि मेरे को क्या मार्केट में कोई ऐसी इंडिकेशन थी ही नहीं कि हम किसी भी एक साइड का पता चला सकें। वो इसीलिए था क्योंकि निफ्टी में तो ट्रैप्स बन चुके थे, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या था, प्राइस एक्शन नीचे का बन रहा था, ठीक है। और देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके बिल्कुल एग्जैक्टली सामने ही है, ठीक है। वैसे फिन निफ्टी में आज मैंने भी ट्रेड नहीं किया, उसमें देखते हैं क्या हुआ। फिन निफ्टी में भी जो लेवल दिया गया था, यहाँ पे देखो ये लेवल आपको क्यों दिया था, सोचने की और समझने की कोशिश तो करो कि ये लेवल क्यों दिया गया था आपको, ये जोन, और यहीं से मार्केट में हमको एक अपसाइड का मूव छोटा मोटा आता हुआ दिखा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें आपको सीखनी भी होती हैं। अगर आप सही तरीके से सही चीज़ें सीखोगे तो ही आपका असर इस मार्केट में कुछ बन सकता है, तो ही आप इस मार्केट में टिक पाओगे। अदरवाइज सर आप एक लूप में फंसे रहोगे, नहीं तो आप बहुत जल्दी इस मार्केट को छोड़ दोगे, ठीक है। बाकी लोग आपको मार्केट की सच्चाई नहीं बताते हैं सो दैट कि उनके परमानेंट व्यूअर्स बने रहें, वो डेली वीडियोस को देखें, इसलिए वो आपको सिर्फ होप बेचते हैं कि नहीं आप ये करो वो करो, आप ट्रेडर बन जाओगे, ये होगा। बट एक्चुअली में नंबर जब आपके सामने है कि कोई 1% लोग ही ट्रेडर बन सकते हैं, एक्चुअली में प्रॉफिट घर पे लेके जा सकते हैं, तो आप सोचो फिर आपको कितनी क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। इससे मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। अगर आप ट्रेडर बनने के बजाय एक IPS ऑफिसर बनने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। अब कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, अब बाकी चीज़ें आप पे हैं कि आप किस दिशा में मार्केट को देखते हो, किन चीज़ों को मार्केट में देखते हो, ठीक है। तो चलिए आज अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। देखो, एक तो यही हो गया हमारे पास लेवल, ये जो जोन है, 1 मिनट में इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। एक लेवल तो हमारे पास सर यही हो गया। अगर आप इसको पीछे देखोगे ना, ये देखो इसने कितने सही तरीके से इस लेवल ने काम करा हुआ है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल अच्छी रह सकती है एक्सपायरी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कल की एक्सपायरी अच्छी हो, क्योंकि पिछले 2 दिन मार्केट साइडवेज रह चुका है। तो कल अब चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, आपको अच्छे ट्रेड्स बनते हुए मिलेंगे इस एक्सपायरी पे। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर फास्ट ब्रेकआउट हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ। देन मार्केट ने यहाँ पे एक बार इसका सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने सपोर्ट पे क्या किया, अगर आप देखोगे तो मार्केट सपोर्ट पे एकदम चिपक गया, आप ऐसे बोलो। अब मार्केट इधर देखो नीचे की साइड भी ब्रेकडाउन दे सकता है और ऊपर की साइड, जिस भी साइड देगा अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा।
माइनर रेजिस्टेंस आपके लिए सर एक ये रहेगा, अगर मार्केट में अच्छा वॉल्यूम नहीं रहा तो ये मार्केट को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, यहाँ से मार्केट को नीचे लाने की। अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो फिर ये कुछ खास काम का नहीं रहेगा आपके लिए रेजिस्टेंस। फिर सर आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? देखो, जब मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ से गिर रही थी, ठीक है, तो मार्केट डायरेक्टली भी आ सकती थी ना। मार्केट यहाँ पे क्यों रुक गया? ठीक है, क्यों मार्केट यहाँ पे रुक गया? अगर मार्केट यहाँ पे रुका है तो उसका रीज़न है, और रीज़न अगली बार हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो फिर सर हमारे लिए ये पूरी जोन इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ये जो ऊपर का लेवल है, यहाँ इसके बीच में से कहीं से भी मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है सर, ठीक है। और इन केस जैसा मैंने आपको बोला कि आपको कभी भी एक बार आप ऊपर के लेवल्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि आपके लिए इजी हो। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हमको कभी भी अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स पे ट्रस्ट करना है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो सर आपके लिए ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है, अगर मार्केट ने यहाँ से, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरे एंड देन मार्केट ऊपर निकल जाए। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट एक्चुअली में फॉल करता, तो सर फिर मार्केट यहाँ पे आएगा ही आएगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरता ना सर, फिर एक ये लेवल है, ठीक है, और इस लेवल तक मार्केट आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मार्केट इस बीच में कहीं से तो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वो लेवल ये हो सकता है पॉसिबली 45,000 का, ठीक है। तो ये लेवल्स को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। थोड़े बड़ी रेंज है, थोड़े बड़े लेवल्स हैं, पर क्या कर सकते हैं, यही तो है अभी, ठीक है। इसलिए देखो, मार्केट अगर नीचे आएगा तो मार्केट पास नीचे आने के लिए रेंज बहुत छोटी है, बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। तो इसके चांसेस कम होंगे कि मार्केट नीचे आए, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि मार्केट अपसाइड जाए, क्योंकि मार्केट के पास पूरे दिन भर में सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह रहेगी। लेकिन नीचे आता है तो फिर मार्केट इस लेवल से अगर गिरेगा तो फिर सेलिंग आएगी, वो यहाँ पे लेके आ जाएगी मार्केट को। यहाँ से गिरेगा तो 45,000, ठीक है। तो फिर ये रेंज 700 पॉइंट की बहुत बड़ी हो जाती है एक्सपायरी के लिए खासकर, ठीक है। हर एक्सपायरी पे मार्केट इतने बड़े मूव्स नहीं दे सकती, और ना मार्केट देती है, ठीक है। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आप लोग, निफ्टी में सर वही सेम लेवल्स रहेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी भी उसी जोन में है, ठीक है। निफ्टी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निफ्टी, अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी को, एक मिनट, ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट ने इसको बिल्कुल इस जोन पे है, अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो इस वेव का ब्रेकआउट हो जाएगा और वेव फेल हो जाएगी, फिर वेव काम नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर एक और वेव कंटिन्यू हो जाएगी, जो थर्ड वेव है, ठीक है। ये हो गया आपकी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो सर थर्ड वेव हो जाएगी। अब मार्केट है ऐसे क्रूशियल लेवल पे कि हम यहाँ पे ना तो बता सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को, इस वाले वेव को जो है ब्रेकआउट देता है तो ही उसको ब्रेकआउट माना जाएगा या फेलियर ऑफ वेव माना जाएगा। लेकिन मार्केट एग्जैक्टली अभी उसी लेवल पे है, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। कल एक्सपायरी है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ही हम ऐसे ही आगे भी मिलते रहें।